अलीना, इमरान खान एक और अच्छी चीज उन्होंने की है। जो लोग मीम्स बनाते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मटेरियल दिया है उन्होंने। जो एक्सक्यूजेस में कॉन्ट्रडिक्शंस आ रही हैं, जो अदालतें जितना सॉफ्ट रवैया उनका है इमरान खान साहब के लिए, मैंने देखा है बहुत से लोग जो सैटायर करते हैं, पॉलिटिकल सैटायर, बहुत अच्छा उन्होंने इस पे किया। तो अच्छा मटेरियल मिलता रहता है, कुछ हंसने का मौका भी हमें मिलता है इन बहुत ही सॉफ्ट रवैया आप कैसे कह रही हैं? क्योंकि भट्टी साहब तो अभी ये कह रहे थे कि उनके ऊपर तो देखिए 75-76 केसेस बन गए हैं, कैसे फजूल केसेस उनके ऊपर बने हैं। अलीना, पहले देखिए हम लोगों को समझने की जरूरत है कि मुकदमे जो हैं वो अगर हुकूमत ने बनाए हैं या किसी प्राइवेट कंप्लेनेंट ने FIR जो है वो करवाई है, ये मुकदमे तो वो बनाते हैं ना। सॉफ्ट रवैया हम कह रहे हैं अदालतों ने दिखाया है। किस अदालत ने इमरान खान साहब के लिए डे टू डे हियरिंग ऑर्डर की है? किस सुप्रीम कोर्ट ने कोई निगरान जज जो है वो अपॉइंट किया है जो देखे कि ये केसेस टाइम पे चलें? किस अदालत ने इंश्योर किया है कि जब अदालत बुलाए तो जो अक्यूज्ड है वो अदालत के सामने पेश हो? ये जो अभी तोशाखाना का केस चल रहा है, इसमें नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स ही इसलिए कोर्ट ने उनके लिए किए थे क्योंकि वो बार बार अवॉइड कर रहे थे कोर्ट जाना। तो अब अगर आप देखें कि कितनी बार हो गई कि वो कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए, तो विद रिस्पेक्ट भट्टी साहब से मैं डिसएग्री करती हूँ। हम बात कर रहे हैं अदालतों के रवैये। अच्छा, मुझे थोड़ा सा सिंस वी टॉकिंग अबाउट इट, मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिएगा। आज सेशंस कोर्ट में 4 दफा वक्फा किया गया, इंतजार किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उसका। जब फर्द जुर्म में मुल्जिम ना आ रहा हो, जाती हैसियत में पेश होना हो, ना आ रहा हो, बार बार ना आ रहा हो, वारंट जारी हो जाए, तो उसके बाद क्या तरीकाकार होता है अमूमी तौर पर? अलीना, अब 2-3 तरीके हैं। वैसे तो अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। कुछ केसेस में मैंने पढ़ा है इंडाइटमेंट भी हो जाती है वीडियो लिंक के थ्रू, अगर उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जस्टिफाइड है अदालत की नज़र में। वरना जो है वो स्कॉन्डर्स हैं कानून की नज़र में। इश्तिहारी जब स्कॉन्डर, बिल्कुल, मतलब तो ये इमरान खान साहब को सोचना चाहिए। लेकिन अलीना, अगेन अगर उनको ये भट्टी साहब की बात दुरुस्त है कि इवेंचुअली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो दूसरी अदालत थी उनके जो नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स उन्हें सस्पेंड कर दिया। उन्होंने इमरान खान साहब को रिलीफ दी। और मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ कि और कौन से सियासतदान हैं, PTI विक्टिम बनती है, ये उनकी आदत है। और इमरान खान साहब तो इतने बड़े विक्टिम है कि पूरी दुनिया की हर पावर जो है वो उनके खिलाफ है। तो किसके साथ इस तरह का रवैया जो है वो कोर्ट्स ने अपनाया है? बाद में सजा के बाद, कई महीने की डिटेंशन के बाद, जिंदगी की गारंटियां मांगी थी। अलीना, देखिए नवाज शरीफ साहब जो है, बिल्कुल उनके साथ भी इवेंचुअली, लेकिन उनकी कन्विक्शन के बाद, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के बाद, कई महीने जेल में रहने के बाद, कई बिल्कुल हुए थे हॉस्पिटल से, मेरा ख्याल है। तो इमरान खान साहब को अगर इस तरह से फैसिलिटेट करना है, तो अगर उनके खदशात जो है वो दुरुस्त है, तो वो अदालत की डिस्क्रेशन है ना, अदालत करेगी ये फैसला। लेकिन सॉरी, मैं बात अपनी कंप्लीट कर दूं। भट्टी साहब का एक और पॉइंट ये बहुत कन्वीनियंट है ये कहना कि इतने ज्यादा केसेस हैं, हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे। जो बाकी केसेस हैं बहुत से उनमें कोई मेरिट नहीं है, लेकिन इस केस में भट्टी साहब ने खुद माना है कि मेरिट है, तो इसमें क्यों नहीं पेश हो रहे? और ये कहना वो इलेक्शन कमीशन को मानते नहीं है, बायस्ड है, मतलब ये तो अच्छी एक्सक्यूज हो जाए। कोई भी कहे हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, हम हाई कोर्ट्स को नहीं मानते, हम अदालत को नहीं मानते, ट्रस्ट नहीं करते, तो हम नहीं पेश होंगे। ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता जब तक वो इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है। उसको आपको मानना तो पड़ेगा, आपको लीगल रेमेडीज ही यूज करनी पड़ेंगी। पर इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, और क्या कहा जा सकता है? ठीक है।